आज हम बात करेंगे बीपीएम, डीपीडब्ल्यूआर ऑफलाइन को ऑनलाइन कैसे करना होता है। यानी कि हम लोग जानेंगे जो ये फॉर्मेट है डीपीडब्ल्यूआर का, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली प्रोग्राम वर्क रिपोर्ट डीपीडब्ल्यूआर है। यानी कि प्रत्येक दिन जो आपको ऑफलाइन को ऑनलाइन करना होता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो किनके लिए है? बीपीएम के लिए है। ये बीपीएम ही जानेंगे, बीपीएम के लिए है कि बीपीएम प्रत्येक दिन आपका डेली वर्क रिपोर्ट को कैसे डीपीडब्ल्यूआर को कैसे ऑनलाइन करना होता है, यानी कि ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर कैसे ऑनलाइन करेंगे। तो जो फॉर्मेट हो गया, आप फॉर्मेट देख सकते हैं। एक होता है टेलीफोनिक मीटिंग और दूसरा होता है पर्सनल मीटिंग। यहाँ पे इसको पर्सनल मीटिंग बोला जाता है, इसको टेलीफोनिक मीटिंग को एंट्री किया जाता है। इस फॉर्मेट को ऑफलाइन कैसे करना है, कैसे मेंशन करना है, इसका वीडियो बना के डाला गया, आप उसको देख सकते हैं कि इसको कैसे हम लोग को लिखना है। लेकिन यही चीज को ऑनलाइन हम लोग कैसे करेंगे, यही हम लोग जानेंगे। यानी कि इसी फॉर्मेट को ऑनलाइन करना होता है। तो पहले तो हम लोग ऑफलाइन करते हैं, और फिर जब टाइमिंग मेरा हो जाता है, दिन भर जो भी काम किए और जो मेरा काम समाप्त हुआ, तो हम लोग फिर ऑनलाइन करेंगे इस चीज को। तो अब चलते हैं, हम देखते हैं कि ऑनलाइन करने के लिए क्या हमको करना पड़ेगा। अब देखिए, नई दिशा के वेबसाइट पे हम आ गए। नई दिशा के वेबसाइट पे यहाँ पे जो आप देख सकते हैं एनपीएस लॉगिन, इस एनपीएस लॉगिन पे हम लोग पहले लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद देखिए आ गया, और यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, यानी कि आप बीपीएम है तो ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे अपना आईडी नंबर डालेंगे और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद फिर यहाँ पे लॉगिन हम लोग कर लिए। लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं डैशबोर्ड आ गया, आपका डैशबोर्ड पूरा ओपन हो गया। इस डैशबोर्ड पे क्या क्या है, यहाँ पे है शो लिस्ट, पीपीएम लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के प्रोग्राम का संबंधित लिस्ट आ जाएगा आपका। पीपीएम वर्क स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं, यानी कि जो भी मेंबर बना रहे हैं या जो दिन भर काम कर रहे हैं, आप यहाँ से ऐड अकाउंट, यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे सैलरी देखते हैं, जैसे सैलरी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, सैलरी डिटेल देख सकते हैं। वॉलेट स्टेटस, यहाँ पे अपना वॉलेट देख सकते हैं पूरा। रैंक स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं। वर्क पे कैसे आपको पेमेंट मिलता है उसके संबंधित जानकारी यहाँ पे दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे किट बैग के संबंधित आपको जानकारी देना होता है, या रिसीविंग वगैरह, आप यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं। आगे फॉर्म का स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम इस मेनू को बात करते हैं डीपीडब्ल्यूआर ऑनलाइन, यानी कि डीपीडब्ल्यूआर ऑनलाइन को हम लोग आज बात कर रहे हैं, और इसी पे जो डीपीडब्ल्यूआर है ऑफलाइन को ऑनलाइन करना होता है। तो यहाँ पे देखिए डीपीडब्ल्यूआर पे जैसे हम माउस ले गए, यहाँ पे ऑनलाइन पे, यहाँ पे नीचे आ गया पीपीएम बीपीएम वर्क एंट्री, यानी कि बीपीएम वर्क एंट्री जो काम कर रहे हैं ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर बीपीएम, उसको वर्क एंट्री कैसे करना होता है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद, यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया पूरा लिस्ट आ गया है ना। लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपके अंदर पीपीएम है, यानी कि पंचायत प्रोग्राम मैनेजर हैं, पंचायत प्रोग्राम मैनेजर से काम करवाने के लिए ही बीपीएम चयनित होते हैं। और जो बीपीएम चयनित हुए हैं वो बीपीएम के अंदर 10 पंचायत प्रोग्राम मैनेजर हैं, या 15 पंचायत प्रोग्राम मैनेजर हैं, या 12 पंचायत प्रोग्राम मैनेजर, जो भी पंचायत प्रोग्राम मैनेजर हैं उनका लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाता है। पूरा नाम आ जाता है, रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाता है, नेम आता है, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, एज, जनरल, जो भी हो गया आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक्शन वगैरह, ऐड पीपीएम मीटिंग आ गया। आप चाहें तो किसी पीपीएम का, अगर आपके पास जो आईडी है तो रजिस्ट्रेशन नंबर पे आप आईडी नंबर डाल के यहाँ पे सर्च करके उसका आप ला सकते हैं, वहां से भी आप एंट्री कर सकते हैं। या तो फिर आप इस लिस्ट को भी, लिस्ट के बाद भी यहाँ पे आप अंतिम में देखेंगे एक्शन पे क्लिक करके, यानी कि एक्शन के नीचे जो आ रहा है ना ऐड पीपीएम मीटिंग, इन सभी लोगों को, जैसे मान लीजिए कि हम दीपक जी से मीटिंग की, या दीपक जी से टेलीफोनिक मीटिंग की, या पर्सनल मीटिंग की, तो दीपक जी के सामने जो एक्शन पे आ रहा है ना ऐड पीपीएम मीटिंग, इस पे क्लिक करना होता है। उसी तरह करके अगर जो पीपीएम से बात हुआ, टेलीफोनिक मीटिंग हुआ या पर्सनल मीटिंग हुआ, उनके जस्ट सामने ये ऐड पीपीएम मीटिंग, यानी कि जो एक्शन के नीचे जो आ रहा है ना ऐड पीपीएम मीटिंग पर ही क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करके अपना वर्क जो भी है उसको हम डालेंगे। तो डालना कैसे होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो ऑफलाइन वाला फॉर्मेट है, इस सेम यही फॉर्मेट को ऑनलाइन करना होता है। ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको करना है अंकित कुमार सिंह से, या अजय कुमार पुरी से, या अनिल प्रसाद यादव से, या दीपक कुमार से, जो भी यहाँ पे पीपीएम है, सारे पीपीएम हम लोग को कॉल किए या हम उनको कॉल किए, वही सेम चीज आपको मेंशन करना होता है। संस्था को बताना होता है कि हमने वर्क आज किया, तो वर्क जो किया तो क्या वर्क किया, यही बस जानकारी देना होता है। अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे विकास कुमार के बारे में। विकास कुमार जी से टेलीफोनिक मीटिंग हुआ,
तो टेलीफोनिक मीटिंग हुआ या फिर पर्सनल मीटिंग हुआ, दोनों मीटिंग हो सकता है। तो टेलीफोनिक मीटिंग पे मान लीजिए अगर हो रहा है या पर्सनल मीटिंग हो रहा है, तो इनका जो भी हम इनसे डिस्कशन किए इसके संबंधित हम संस्था को बताना चाह रहे हैं कि क्या हुआ। अब यहाँ पे हम ऐड पीपीएम मीटिंग पर क्लिक कर लेंगे, एक दूसरा पेज खुल जाएगा। दूसरा पेज पे जैसे हम लोग जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनसे कितना बार बात हुआ है, उसका पूरा लिस्ट यहाँ पे आ गया है ना। यहाँ पे लिस्ट आ जाता है, जितना देर बात करते हैं उतना आपका लिस्ट यहाँ पे जैसे ऊपर आप एंट्री करते हैं नीचे उसका पूरा लिस्ट बन जाता है। तो 2 बार जैसे बताया गया है आपको, यहाँ पे आप लिस्ट आपका बनते चला जाएगा, जितना बार बात कीजिएगा उतना बार बनेगा। जैसे यहाँ पे देखिए टेलीफोनिक मीटिंग एक बार हुआ है, एक बार पर्सनल मीटिंग हुआ है, तो ये सब कुछ यहाँ पे लिस्ट आपका पहले से आया हुआ है। लेकिन फिर भी आज का जो टाइमिंग है, आज मान लीजिए कि हम इनसे टेलीफोनिक मीटिंग कर रहे हैं, यानी कि ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को जो ऊपर वाला टेलीफोनिक मीटिंग है या फिर या पर्सनल मीटिंग, इसी चीज को हम लोग वहां पे डालेंगे। चलिए तो हम लोग देखते हैं मीटिंग टाइप, यानी कि मीटिंग टाइप उनसे जो विकास जी हैं इनसे जो बात किए हैं आप, टेलीफोनिक मीटिंग किए हैं, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट। जैसे हम लोग करते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, एक आता है पर्सनल मीटिंग का, दूसरा आता है टेलीफोनिक मीटिंग का। चलिए हम लोग पर्सनल मीटिंग को पहले हम लोग सीखते हैं कि कैसे एंट्री करना होता है। पर्सनल मीटिंग पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। पर्सनल मीटिंग के बाद यहाँ पे सिलेक्ट हम कर लिए। अब यहाँ पे आया मीटिंग स्टार्ट टाइम, यानी कि उनके कार्य क्षेत्र में हम कब पहुंचे, उनका जो टाइमिंग है। जैसे मान लीजिए कि मीटिंग स्टार्ट कब किए उनसे, तो यहाँ पे जो टाइमिंग है टाइमिंग को हम लोग डालेंगे। जैसे 12:10 पे हम पहुंचे, तो 12:10 यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, और फिर जो भी आपका पीएम एम होगा उसको आप मेंशन यहाँ पे कर लेंगे। फिर मीटिंग इन टाइम, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मीटिंग इन टाइम, यानी कि कितने देर तक मेरा मीटिंग चला है उसको हम लोग को डालना होता है। 12:10, मान लीजिए 10 मिनट मीटिंग चल रहा है तो उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, जो भी आपका मीटिंग चलेगा उतना आपका टाइमिंग यहाँ पे आप डाल लेंगे, कब हम एंड कर रहे हैं। टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे है कि कितने बजे से लेके कितने बजे तक मीटिंग चला, इसको देखना बहुत जरूरी है। तो 12 बजे से लेके 12:40 तक मेरा मीटिंग चला, तो 12:40 तक हम यहाँ पे एंट्री कर दिए। अब यहाँ पे आगे देखिए क्या लिखा हुआ, ड्यूरेशन, यानी कि कितना देर तक मीटिंग चला। तो 12:10 में मीटिंग स्टार्ट हुआ और 12:40 में मीटिंग चली, यानी कि 30 मिनट मीटिंग चला मेरा। तो यहाँ पे 30 को लिखेंगे, जितना देर मीटिंग चलेगा उस मिनट में हम लोग यहाँ पे अंकित करेंगे, है ना। अब फिर यहाँ पे देखिए डिस्कशन टाइप, यानी कि आप जो उनसे डिस्कशन किए, मीटिंग जो किए, किसके संबंधित किए, उसका पूरा लिस्ट आ जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, अगर एक्स्ट्रा करते हैं तो फिर आपको आगे नोट करना होता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में देखिए JJKY मिशन के बारे में जानकारी दिए, या फिर 7 स्टेप के बारे में जानकारी दिए, JTR फॉर्म फिलअप के बारे में जानकारी दिए, इस सब लिस्ट आपका पूरा आ जाएगा। यहाँ पे लिस्ट को आप किसी भी जो भी आप मीटिंग कर रहे हैं उस मीटिंग के संबंधित आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। मान लीजिए कि हम JJKY मिशन के बारे में जानकारी दिए, तो JJKY मिशन को सिलेक्ट कर लिए, उसी तरह करके जो भी आपका है इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे नोट, यहाँ पे जो डिस्कशन रिमार्क्स है ना, इस रिमार्क्स पे आपको NA को हटा के यहाँ पे कुछ और चीज आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी इसको छोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिस्कशन रिमार्क को आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। फिर टाइमिंग में आपको कुछ चेंज, मीटिंग जो डेट है, सॉरी मीटिंग डेट में आपको कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक आ जाता है, टाइमिंग डेट आ जाता है ऑटोमेटिक। इस डेट को आप इसी तरह छोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ एडिट करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब ऐड पे हम लोग क्लिक करेंगे। जैसे हम लोग ऐड पे क्लिक करते हैं, लोडिंग हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, वर्क ऐड सक्सेसफुल, यानी कि इस ओके वाले बटन पे हम लोग क्लिक करना होता है। इस पे क्लिक हम लोग कर लेंगे, ऐड हो गया। देखिए यहाँ पे नीचे फिर उनका विकास कुमार का फिर आ गया, है ना। तो ये पूरा हो गया, यहाँ पे टाइमिंग वगैरह सब कुछ आ गया उनके। अब हम लोग बात करते हैं पर्सनली मीटिंग तो हम लोग समझ लिए, अब हम लोग देखते हैं टेलीफोनिक मीटिंग। टेलीफोनिक मीटिंग को हम लोग क्लिक कर लेंगे। अगर मान लीजिए कॉल पे अगर हम लोग मीटिंग कर रहे हैं तो टेलीफोनिक मीटिंग इसको बोला जाता है, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। टेलीफोनिक मीटिंग सिलेक्ट कर लिए। टेलीफोनिक मीटिंग सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन नया आ गया, इनकमिंग और आउटगोइंग। तो इनकमिंग और जो आउटगोइंग है, आप DPWR पे आप देख सकते हैं, जो आप फॉर्म ऑफलाइन करते हैं तो उस पर आउटगोइंग और इनकमिंग भी आता है। यानी कि अगर कोई PPM है जिनका कॉल आपके पास आया तो आउटगोइंग में हम लोग को टिक लगाना होता है, या आपने उनको कॉल किए, सॉरी अगर आपने उनको कॉल किए तो आउटगोइंग में टिक लगाना होता है, या PPM कोई आपको कॉल कर रहे हैं तो इनकमिंग में, नहीं कि आई वाले ऑप्शन पे टिक लगाना होता है। तो सेम यही चीज आप यहाँ पे आप हम लोग देख सकते हैं कि इनकमिंग और आउटगोइंग, यानी कि आपके पास कॉल आया तो इनकमिंग पर सिलेक्ट हम लोग करेंगे, है ना, या आपने उनको कॉल किए तो आउटगोइंग पर सिलेक्ट कर लेंगे हम लोग। तो जो भी है, जैसे हम लोग आउटगोइंग पर सिलेक्ट कर लेंगे मान लीजिए।
अब आउटगोइंग पर सेलेक्ट करनी है तो सेम वही चीज आ गया मीटिंग स्टार्ट टाइम, यानी कि कब हमने उनको कॉल किया उसका टाइम डाल लेंगे यहाँ पे, जो भी आपका टाइम होगा वो टाइम को यहाँ पे डाल लेंगे, जैसे कि 12:10, 12:20, जो भी आपका जितने बजे आप कॉल करते हैं वही टाइम यहाँ पे नोट कर लेंगे। और फिर यहाँ पे मीटिंग इन टाइम, यानी कि मीटिंग इन टाइम यानी कि कितना देर तक हम बात किए उनसे, टेलीफोनिक मीटिंग की वो टाइम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे और ड्यूरेशन पर डाल लेंगे कितना देर तक मीटिंग चला, यहाँ पे उसको नोट कर लेंगे। और फिर यहाँ पे डिस्कशन टाइप पे हम लोग क्लिक करके जो भी डिस्कशन कर रहे हैं टेलीफोनिक मीटिंग पे उसको आप यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि जे वाई फुल इन्फॉर्मेशन दिए तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। डिस्कशन रिमार्क्स, यहाँ पे इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं या कुछ एक्स्ट्रा बात हो तो आप यहाँ पे जो चर्चा कर रहे हैं उनसे तो आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हैं, एनओ को हटा के यहाँ पे नोट कर सकते हैं। मीटिंग टाइम को ऐसे ही छोड़ देना है, यहाँ पे कुछ एडिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हम लोग ऐड पे क्लिक कर लेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या लिख रहा है, वर्क ऐड सक्सेसफुल, इस पे ओके पे हम लोग क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे फिर एक नया आपका आ गया है ना। तो टेलीफोनिक मीटिंग के बारे में भी जानकारी दे दी है और पर्सनली मीटिंग के बारे में भी आपको जानकारी दे दी है। इसी तरह प्रत्येक दिन आपको DPWR फॉर्म को आपको भरना होता। अगर किसी BPM के लॉगिन के अंदर अगर लिस्ट नहीं आए, BPM वर्क एंट्री का लिस्ट नहीं आए तो आप संस्था को इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कॉल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से। उनके अंदर जो भी PPM होंगे उस PPM का ID इनके अंदर ऐड कर दिया जाएगा, जो इस तरह लिस्ट आपका आ जाएगा। बहुत सारे PPM है BPM है जिनके अंदर नहीं डाला गया है अभी तक संस्था की तरफ से, तो वो जब तक इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तब तक नहीं जाएगा। या बहुत सारे BPM है जिनके अंदर डाल दिया गया, तो जरूर आप नोट कर लेंगे। आपके अंदर में अगर ऐसा लिस्ट नहीं आए तो इस लिस्ट को आप वहां से देख के